ओम मंडली भारत माता शिव शक्ति अवतार। इन बच्चियों को कैसे बचा के लाया हूँ। हाँ। हैं इनको पता भी है ये कैसे बच के आई हैं। हाँ ऐसे थोड़ी आई हैं। हैं तो इतना भयानक सीन था। माताएं तो बेचारी तो क्या क्या बतावे। इसलिए तब थोड़ा बाबा को भी लगता था, हमें भी लगता था कि कुछ करे, पर क्या करे। फिर किया तो फिर सरकार पीछे लग गई। है ना, पेपर में निकाल दिया तो हम फेमस हो गया। सब कुछ किया बाबा ने और फेमस कौन हो गया? मैं फेमस हो गया। ये बूढ़ा जाता है, ये बूढ़ा बोलता है 108 रानियां चाहिए। अब हमें बताओ 108 रानियों की क्या जरूरत है। अब हमारी बच्चियों के लिए इल्जाम लगाते कि ये तो ब्रह्मा की रानियां हैं, है ना। फिर वो बाद में आया रावण राज्य। फिर क्या हुआ? फिर उसने उल्टा कॉपी किया। समझ में आया? हमारी तो बच्चियां थी ना, तो फिर उसने क्या किया? उल्टा कॉपी किया तो उसने सचमुच रानियां बना ली। हैं बताओ कितना काम विकार में गया। इतना काम विकार में कि शरीर छूटे तो आत्मा भटकती रहे काम विकार के लिए। हैं उनका बोल रहे सब शरीर छूट गया क्या बाबा उनका? अरे क्या करोगे जान के, छूटा हो या नहीं छूटा हो उनसे क्या मतलब है। तो कितनी बच्चियां को विकारी बनाया, पर दोष सिर्फ उस पे नहीं जाएगा। किस किस पे जाएगा? जिन माँ बाप ने अपनी बच्चियों को सरेंडर किया उनके पे भी जाएगा। उन पे भी जाएगा। जिन बच्चियों ने किया तो अंधे के औलाद अंधे, अंधे की औलाद अंधे वही कहेंगे क्या? अब अगर माँ बाप को अकल नहीं है कि हमारी बच्ची, वो क्या कहता है, मैं तो कन्या से माता बनाता हूँ। भला ये कौन सा तू बड़ा महान कार्य कर रहा है कन्या से माता बनाने का, जो दुनिया कार्य कर रही है। हैं आपको तो कन्या से उसको देवी बनाना था, पर देवी बनाने की जगह क्या किया? अरे माता तो छोड़ो, माता भी नहीं बनी। माता कैसे बनती है? किसी एक के साथ जुड़ती है और अपनी कोख से बच्चा पैदा करती है, वो माता कहलाई जाती है। अब ना तो वो कन्या रही ना वो माता रही, वो क्या रही? क्या रही बताओ? ये सब चीजें भी बड़ी खराब हुई ना, कि कम से कम माता बनती तो माता तो कहलाती, कन्या रहती कन्या तो कहलाती। तो क्या हुआ? और एक थोड़ी ही थी, कितनी कन्याएं थी। कहते हैं ना, जब छोटी छोटी कन्याओं की शरीर जब कोई छूता है तो शुरुआत में तो वही बुद्धि में बैठ जाता है। अब कन्याएं शिव बाबा को कैसे याद करेंगी? उनके लिए तो वही शिव बाबा रहा। खैर, इसका भी अपना पार्ट है, क्या कहेंगे, ये भी ड्रामा का एक हिस्सा है। पर ड्रामा का हिस्सा है, देवी देवता धर्म की आत्माएं को तो अभी आना चाहिए ना। स्वर्ग में जाने का समय हो गया है, कम से कम अभी तो समझना चाहिए, अभी तो अकल आ जानी चाहिए, अभी तो बुद्धि थोड़ी घूमनी चाहिए। हाँ, इसलिए बोल रहे हैं, शुरुआत अच्छी थी, ज्ञान अच्छा था।
पर तमो प्रधान अवस्था ज़्यादा ही गिर गई थी। ये जो कहते हैं ना कि बाबा आते नहीं है, ये गड़बड़ बोलते हैं। इनको क्या कहूँगा। अरे बुद्धू, इतना तो सुनो, कोई बच्ची और बच्चा कोई दूसरी आत्मा नहीं कह सकती। बच्ची और बच्चा कहना किसी कोई तो ऐसे आपको या आपको बच्चे बच्ची तो शोभेगा नहीं। ये तो बाप के ऊपर ही शोभता है ना। बाबा के सभी प्यारे प्यारे बच्चे हैं कि साधु सन्यासी प्यार में साधु बन जाते हैं। अच्छा, लेकिन बाप तो क्या क्या रच रहे हैं। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना, जो शुरू से बोलते आए हैं, आदिकाल से एक ही बात पे बोलते आए हैं कि हम संन्यास धर्म की स्थापना नहीं करते। हम क्या करते हैं? पवित्र, उसके पहले क्या लगाओ? पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना। अब पवित्रता का मतलब सिर्फ एक नहीं है। पवित्रता का मतलब ब्रह्मचारी, ऐसे अगर आप कहोगे सिर्फ ब्रह्मचारी ही पवित्रता का मतलब है तो ये रोंग है। वो ब्रह्मचारी है। और पवित्र मतलब जिसमें सारी परिभाषाएं आ जाए उसको कहेंगे पवित्र। समझ में आया? क्या समझ में आया? ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्मचारी, मतलब जिसमें सारी परिभाषाएं आए, इसमें सब कुछ ऐड हो, सब सुख शांति प्रेम आनंद स्वच्छता ना, सब कुछ हो, उसको कहोगे पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। तो बाप दादा अपना प्यारा बाबा इस पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करने आए हैं। पवित्रता की परिभाषा वास्तव में बताएं, बराबर से किसी को भी मालूम नहीं है। किसी से पूछते हैं, किसी के घर में जाते हैं कि आप पवित्र हो, ऐसे पूछते हैं। बड़े बड़े महारथी भी यही पूछते हैं, पवित्र हो। पवित्रता का मतलब क्या है? हाँ, पवित्रता का मतलब सबका एक ही फोकस होता है। क्या? एक ही तरफ ध्यान होता है, उस ब्रह्मचारी। आप कितने भी साल तक ब्रह्मचारी रह लो, अगर आप अपनी वाणी से किसी को दुख देते हो तो आप पवित्र नहीं हो, आप अपवित्र हो। आप कितने भी ब्रह्मचर्य का पालन कर लो, अगर आप बाप के सर्विस या श्रीमत पर नहीं चलते तो आप अपवित्र हो। अगर आप ब्रह्मचारी हो लेकिन आपके मन में लोभ और लालच ऐसे कूट कूट के भरा हुआ है तो आप सबसे ज़्यादा अपवित्र हो। ब्रह्मचारी ही पवित्रता की परिभाषा नहीं है। ब्रह्मचारी का अर्थ क्या है? ब्रह्मचारी वो तो एक दुनिया में कितने सारे बच्चे ब्रह्मचारी रहते हैं जो बड़े बड़े गाने बनाते हैं, बाबा के गीत बनाते हैं, या और भी बहुत सारे लोग ब्रह्मचारी। कोई बड़ी बात है? बड़ी बात तो क्या है? उसके साथ मन वचन कर्म से किसी को दुख ना देना, अपने कर्तव्य पर अडिग रहना, श्रीमत का पालन करना और बाप को सिर्फ देखना, बाप को याद करना। ये है सच्ची सच्ची पवित्रता। जो बच्चे मुरली ही नहीं पढ़ते और ब्रह्मचारी है, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा ही नहीं। मुरली ना पढ़े और कहे हम ब्रह्मचारी हैं, बाप की याद में ना बैठे और कहे हम ब्रह्मचारी हैं। ये तो एक छोटा सब्जेक्ट है ब्रह्मचारी। समझ में आ रहा है? एक छोटा सब्जेक्ट जिस स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, गणित होता है, इतिहास होता है, भूगोल होता है, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। यह ब्रह्मचारी भी एक सब्जेक्ट है।
आप पूरी जीवन ब्रह्मचारी रह लेना और भीतर से विकारों का अंत ना हो। चलो ब्रह्मचारी हो लेकिन है ना विकार में क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, लालच हो और दुख देते हो तो फैल हैं वो। फैल भी बहुत नंबरों से फैल है, 1-2 नंबर से नहीं हो सकते। मतलब सीधे 3 सब्जेक्ट कट ऑफ हो गए, एक ही सब्जेक्ट रहेगा। तो फिर वो क्या करेंगे? वो जाए द्वापर युग में संन्यास धर्म बना देंगे। क्या घर बार छोड़े, स्त्री को छोड़े, जाए जंगल में बैठ तपस्या करेंगे। तो फिर उसको क्या कहेंगे? संन्यास धर्म बन जाएगी। तो बाप के कहने का अर्थ जो अभी तक कभी कभी गृहस्थी भी नहीं समझ पाए, कैसे पवित्रता का अर्थ क्या है? किसी को दुख नहीं देना। हाँ, आप बाबा को याद कर रहे हो, मन में याद है, फिर किसी को दुख हो रहा है, उसका हिसाब किताब आपके ऊपर नहीं जाएगा। क्यों? उनका संस्कार वो उनका अपना संस्कार है, उनका नेचर है। किंतु हम अपनी वाणी कर्म नेचर से दुख देते हैं, जानबूझ के कुछ इंटेंशन रख करके किसी को दुख देते हैं, इंटेंशन रख करके दुख देते हैं, वो उसका हिसाब किताब बनता है। तो ब्रह्मचारी की और सच्ची सच्ची पवित्रता की परिभाषा सीखना है। सच्ची सच्ची पवित्रता है, ब्रह्मचारी एकमात्र सब्जेक्ट है। ब्रह्मचारी के साथ अगर ये सारे गुण हैं तो आप जैसा पास विद ऑनर कोई नहीं हो सकता। ठीक है? हाँ, मन में हम किसी के प्रति 1-2 का मन भी खराब करते रहेंगे ना, तो क्या होगा? तो भी आप ना ब्रह्मचारी हो ना क्या हो, पवित्र हो। तो बाबा ने क्या कहा, हम पहले भी बता के गए थे। अच्छा सेल्समैन की निशानी क्या होती है? हाँ, क्या होती है? जो उनके साथ वर्क करने वाले हो और कोई कस्टमर थोड़े टाइम के लिए आया, उसकी बुद्धि खराब कर देना, ये अच्छे सेल्समैन की निशानी नहीं है। क्यों? वो आया था आपके पास गुणों का खजाना लेने, मतलब आपकी दुकान से वो सामान लेने आया था, और हमने उसको क्या दे दिया? क्या दे दिया हमने उसको? अरे ये सीधा सीधा बोलते हैं, अरे ये दुकान ही अच्छी नहीं है। हाँ? हमारे पास माल अच्छा हैं, तो ये अच्छे सेल्समैन की निशानी नहीं। तो ये अच्छे सेल्समैन नहीं है, ना बोनस मिलेगा और सैलरी भी कटेगी है। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है, रोल प्ले कर रही है। आते हैं, रोल प्ले करके चले जाते हैं। कमाल की बात ये इसलिए समझा रहे हैं कि अंतिम समय में जो अच्छा सेल्समैन नहीं है उसको साक्षात्कार कराया जाएगा कि वो आत्मा अपना रोल प्ले करने के लिए आई थी और आपने उसके रोल में इंटरफियर किया, तो इसका ये पाप कर्म आपके ऊपर चढ़ गया। क्यों? क्योंकि उसने आपके रोल में इंटरफियर नहीं किया। समझ में आ रहा है? उसने आपके रोल में इंटरफियर नहीं किया, किंतु हमने उसके रोल में इंटरफियर किया। कहीं ना कहीं हम कच्चे रह गए, कहीं ना कहीं हमारी अवस्था भी कच्ची है, कहीं ना कहीं हम कमज़ोर रह गए। अगर इंटरफियर भी करना होता है तो जाए निमित्त को बोल दो कि इसको चेंज करना चाहिए। मतलब कहने का अर्थ क्या है? ये इंटरफियर भी करना है, उसको और उसको और उसको नहीं बता करके क्या करना है? जो बॉस है, आप कंपनी में काम करते हैं, अगर किसी का वर्क आपको पसंद नहीं आ रहा, और अच्छा एक बुद्धिमान व्यक्ति उसको डायरेक्ट कभी नहीं बोलेगा। किसको बोलेगा? लीडर को बोलेगा जो बैठा है कि उसने ये मिस्टेक किया है, क्या करना है देख लेना, बस फिर उस पर छोड़ दो। ये अच्छे समझदार की निशानी है। ऐसा नहीं कि उसके साथ में एक और काम कर रहा है, उसको बताओ ये ऐसे कर रहा है, दूसरा बैठा है उसको भी बताओ ये ऐसे कर रहा है। ये एक वातावरण को खराब करना हो गया।
पूरे वातावरण में वाइब्रेशन गलत फैल गए, चेंज हो गए। तो क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है? सीधा जाए जहाँ काम हो, जहाँ वाकई में काम हो, वहाँ पर जा कर के बताना है। पर एक को, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, मतलब इसका मतलब क्या वो मालूम है कि एक डस्टबिन में से कचरा निकाला और सबके हाथ में प्रसाद मौफिक बांट दिया, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो। हाँ, समझ में आ रहा है? एक डस्टबिन में से कचरा निकाला, इमेजिन करो, सोचो आपके हाथ में बाल्टी है और आप ऐसे बांट रहे हो, ये लो ये लो, और लेने वाले भी अच्छे से हाथ फैला के लेते, दो 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 दो। हाँ, वो भी हाथ फैला के लेते हैं जैसे कि पता नहीं प्रसाद बट रहा हो, और जबकि वो कचरा है, वो काम की चीज़ है ही नहीं। और जब बाबा झोली भरने आते हैं वहाँ नहीं हाथ फैलता कि दो 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 ना, वहाँ तो सिकुड़ जाता है। वो ठीक है, आप बोल रहे हो तो ले लेता हूँ, है ना। और जो कचरा होता है ऐसे लंबे लंबे हाथ खड़े रहेंगे सब। बच्चे समझो इस चीज़ को, ये ज्ञानियों के लिए सूक्ष्म चीज़ है। हाँ, आपने ब्रह्मचर्य का पालन किया, मुरली पढ़ी, अमृत विलय किया, जो किया, ये एक मोटी चीज़ है, समझ में आया? ये एक मोटे रूप में चीज़ है, एक मतलब दिखने वाली चीज़ है। हाँ, जैसे कि पिल्लर दिख रहा है ना, कितना भारी है। क्या इसी पिल्लर से पूरा घर बना हुआ है? नहीं ना। दीवारें, इसके अंदर बीम, इसके अंदर पक्का सीमेंट, इसके अंदर बहुत सारी सूक्ष्म चीज़ें हो गई ना, बहुत सारी सूक्ष्म चीज़ें हैं ना। तो ये जो मोटी मोटी धारणाएं हैं ये दिखने वाली चीज़ें हैं, किंतु उसके भीतर सूक्ष्म चीज़ें हैं। हाँ, समझ में आया? वो सूक्ष्म चीज़ें कि हमारी वाणी भी सोच समझ करके बोले, है ना। हमारी मनसा में किसी के प्रति गलत ख्याल नहीं आवे, ये सूक्ष्म भीतर की चीज़ें। तो इस पे हमें कंट्रोल करना है ना। इसी के प्रति हमारी भावना, अगर आप सुनो भी ना, कान में चला भी गया ना, तो दिमाग तक जहर को नहीं जाने देना। एग्जाम्पल, किसी के पैर पे सांप काट गया तो क्या होगा? क्या करोगे आप? सबसे पहले ऊपर कपड़ा बांधोगे, कस के बांधोगे। अंगूठा काटना पड़े तो अंगूठा भी काट दोगे ताकि पूरे शरीर में जहर ना फैले। समझ में आ गए? सांप काटने से पूरा बंद लगाओगे, 2-3 बंद लगाओगे। क्यों? जहर आगे नहीं जाए। अरे सुनो, ये जो बातों का जहर है ये कान में जाता है तो उसको दिमाग तक रोकना चाहिए, बंद लगा दो। समझ में आया? क्या करना है? क्या करना है? बंद लगा दो कि हमारे दिमाग में वो जहर नहीं पहुंच पाए। और दिमाग में पहुंचा तो वो जहर सिर्फ दिमाग तक नहीं रहेगा, वो जहर औरों के भी दिमाग में जाएगा। ये वायरस है। इससे अच्छा अगर सुना भी अपने बारे में गलत है तो भी क्या कर दो? क्या कर दो? बंद लगा दो। कोई बात नहीं, उसने बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप तो अच्छे हो ना, बस ये बंद, कोई बात नहीं, जिसको बोलना है बोलने दो। हाँ, तो क्या करना है कि कान का जहर दिमाग तक नहीं पहुंचना चाहिए। कोई कुछ भी बोले, दिमाग तक गया तो बेहोश हो जाओगे। फिर बाबा आएगा संजीवनी बूटी लेकर, लो सूंघो सूंघो उठो। हैं? समझ में आया? जैसे लक्ष्मण को क्या लगा था? तीर लगा था। कौन सा? कौन सा तीर लगा था? तीर लगा था उनको विष वाला तीर, जिसके तीर के सामने बड़ा विष, भयानक विष था, और लग गया, मूर्छित हो गया। फिर हनुमान दौड़ा दौड़ा गया, संजीवनी बूटी ला के सुंघाया। अब ये कहानी कहाँ की है? बाण मारा कौन सा? जहर का। लेकिन ये धनुष है, यहाँ से जो वाणी निकलती है वो बाण है।
दिखाते हैं ना, आपके जो होठ की शेव होती है वो कैसी होती है, धनुष मुआफिक होती है, धनुष के आकार में। और इसमें से जो बोल निकलते हैं वो तीर होते हैं, वाणी है ना, बाण होते हैं, वाणी। और सामने जाके लगती है किसी को तो मूर्छित हो जाता है हैं। अब वाणी में जहर लगा करके तीर मारा है या शहद लगा के तीर मारा है, बात देखो, फर्क देखो कितना है। अगर जहर लगा के तीर मारा है तो वो पक्का बेहोश हो जाएगा, तो फिर उसको कौन आएगा उठाने के लिए? हाँ, एक भक्त हनुमान जो आपको थोड़ा वो करेगा, हिलाएगा कि उठो। फिर जाए संजीवनी बूटी, कहाँ से? पहाड़ उठा कर ले आएगा। पहाड़ से संजीवनी बूटी लेके आएगा। संजीवनी बूटी क्या होती है? आप सोचो, संजीवनी बूटी सागर के अंदर कहाँ नहीं मिली, कहाँ मिली? ऊंचे पर्वत पे मिली। मानो कि हमारा बाबा कहाँ है? ऊंचाई पर है। जिनकी स्थिति ऊंची हो वहाँ से आती है संजीवनी बूटी। हाँ, संजीवनी बूटी आई। कौन सी संजीवनी बूटी? वो ज्ञान की बूटी आती है। और ज्ञान की बूटी आए, सूंघाए और खड़े उठते हैं। तो अब देखना है कि हमारी इंद्रधनुष कैसे वाण मारता है, कैसी वाणी निकालता है? समझ में आया? ये धनुष कैसे हमारी वाणी निकालता है। तो बच्चों, हमारे कर्म, क्योंकि आपके पीछे वाले कमंडल वाली उसमें जो बाण रहेंगे वही जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो रहेगा, चाहे जहर लगे हुए बाण हो, चाहे शहद लगे हुए बाण हो, यहाँ से वही निकलेगा। ये आपका क्या धनुष है, यहाँ आपकी बाणों की पोटली है ना, क्या बोलते हैं उसको? तरकस है। तरकस में जैसे बाण रहेंगे ऐसे ही निकलेंगे। ठीक है, इसलिए अपने तरकस में अच्छे बाण रखो, क्योंकि तरकस बड़े काम की चीज़ है, वो काफ़ी बाणों को संभाल लेता है। हाँ, चुगली बाण ज्ञान बाण रखे, चुगली बाण नहीं रखे। बहुत अच्छी बात है। ज्ञान बाण रखने हैं, चुगली बाण नहीं रखने हैं। चुगली बाण क्या करेंगे? हैं, क्या करेंगे? चुगली बाण मूर्छित कर देते हैं। चुगली बाण रावण की लंका में ले जाते हैं। इसलिए क्या करना है? राम बाण बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? राम बाण। ऐसे बाण को हमेशा राम बाण कहा गया है। क्यों? क्योंकि उसके राम बाण मतलब जो राम की याद में नहाया हुआ बाण हो, वही वाणी से बाहर निकले, उसको कहेंगे राम बाण। हाँ, जिसको राम बाण लग जाए बस वो तो धन्य धन्य हो जाए। इसलिए मारने भी है तो राम बाण मारना है। ठीक है, राम बाण मारना है। आपको मालूम है, बहुत ज़्यादा समस्या, बहुत ज़्यादा हम कहेंगे 60% समस्या तो 70% समस्या तो बोलने से ही पैदा हो जाती है। मालूम है? बोले मुंह खुला, और क्योंकि खुद को ही पता नहीं होता कि बोलने वाले क्या है ना। कई बार बोलते 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 कुछ और निकल जाता है। तो कई बार बोलते हैं कि कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, और सबसे अच्छी बात है सोच समझ करके बोलो। देखो जीवन कैसे हीरे जैसा बन जाएगा, कैसे जीवन एकदम महान खुशहाल बन जाएगा। तो इसलिए क्या करना है?
एक बार बाबा ने कहा है कि सारा दिन तुम क्या बोलते हो रिकॉर्ड करके रखो और खुद सुनो, खुद सुनो तो पता चलेगा कि क्या क्या बोला मैं सब। खुद ही शर्म आएगी। कमाल की बात है कि आप रिकॉर्ड करो ना करो, पर ऊपर में जरूर रिकॉर्ड हो रहा है सब, है ना, ऊपर में सब रिकॉर्ड हो रहा है। इसलिए बच्चों, मारने हैं तो एक दो को ज्ञान बाण मारने हैं। आज से ये शिक्षा लेनी है। क्या करना है? कौन से बाण मारने हैं? ज्ञान बाण मारेंगे ना। क्या कहेंगे बाबा? जो भी देखो, कोई सामने कुछ कहे भी तो उनको मुरली की पॉइंट याद दिलाओ। देखो बाबा ने क्या कहा, ऐसे कहो। आज की शिक्षा क्या थी, आज की मुरली में पॉइंट क्या थी। और सिर्फ ऐसे नहीं कि सामने वाले को सिखाओ, ये सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाती है कि हम कभी कभी खुद को नहीं देख करके सामने वाले को देखते हैं और सामने वाले को शिक्षा देते हैं। तो ये भी क्या देखना है कि मेरे में भी अगर कुछ ये चीज़ कमी है तो इसको मैं भी ठीक करूँगा, और आप भी मुरली के अनुसार अपने आप को ठीक करो। ऐसा नहीं कि सामने वाले के लिए ही ज्ञान है। ये हम बड़ी मिस्टेक कर लेते हैं इसमें कि हम सोचते हैं कि सामने वाले में भी है। कमाल की बात है ना, ये चीज़ हम सामने वाले में देखते हैं, क्योंकि हमारी आंखें हमें नहीं देख पाती। हमारी आंखें किसको देखती है? सामने में देखती है। हाँ, तो कई बार आंखें बंद करो, इसलिए हमारी आंखें हमें कब देखेंगी? कब देखेंगी? आंखें बंद करो, बस चिंतन करो। आंखें बंद की माना आपकी पुतलियां पलट गई, और फिर कहाँ देखोगे आप? अंतर्मुखी हो जाओ। आंखें बंद होने से सामने वाला ना दिखाई दे करके, आंखें बंद होने से हम स्वयं को देखते हैं। हमारी पुतलियां पलट करके, यू टर्न करके मुझ आत्मा को देखती है और दिखाती है आईना। देखो मुझ में ये कमी है और ये है, मुझे ये परिवर्तन करना है और ये करना है। इसलिए कभी आंखें बंद करके बैठो और मौन होकर बैठो और अपने आप से पूछो, बातें करो। देखो, अपने आप को आईना दिखाओ, मुझ में क्या है, क्या नहीं है। ठीक है? समझ में आया? समझ में आया? देखो, हर बात में कल्याण क्या क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? सोचो, हर बात में कल्याण क्यों बोलते हैं? अगर जीत गए तो उसमें तो फायदा है ही, लेकिन हार भी गए कि उसमें नुकसान भी हुआ तो वो अनुभव मिलता है। ये बहुत अच्छी बात है कि हर बात में कल्याण का अर्थ है कि जीत गए तो वो तो हो ही आप विजेता, हार गए तो अनुभवी बन गए। और अनुभवी बनने वाला व्यक्ति अगली बार बराबर तैयारी करके जाता है। जैसे युद्ध के मैदान में बस कोई थोड़ा सा सोचता है मुझे बड़ी अच्छी तलवार चलानी आती है, कूद गया मैदान में और सामने वाला बड़ा अच्छा योद्धा था, करके फटाफट हरा दिया। हरा करके फिर क्या हुआ? फिर उनको समझ में आया कि सामने वाले की क्या ताकत है। इसलिए हारना भी अच्छी चीज़ है। हारना अनुभव सिखाता है। कभी कभी बार बार जीतना अहंकार में लेके आ जाता है। समझ में आया? तो इसलिए कभी कभी हार भी जरूरी है ताकि अनुभव मिले, अहंकार टूटे। क्योंकि हारने वाला व्यक्ति फिर चाहे कितनी भी बार जीते, अहंकार को नहीं आने देगा। वो अपनी हार को दिमाग में रख और अनुभव को याद करता रहेगा। और बार बार जीतने वाला व्यक्ति अहंकार में आए, बड़ी ऊंची गर्दन होगी। और वो फिर कोई तो जैसे कि अभी अगर हम इधर से नीचे गिरे तो चोट नहीं लगेगी, और ऊपर चढ़ जाए तीसरी मंजिल पे और फिर गिरे तो क्या हाल होगा? जरूर कहीं ना कहीं से टूटेंगे और बिस्तर तो जरूर पकड़ेंगे। क्यों? हड्डी क्या पता कितनी जगह से करेक्ट होगी। इसलिए बोलते हैं जो अहंकार में ऊपर चढ़ जाता है, अहंकार के शिखर पे पहुंच जाता है, वो जब गिरता है तो भयानक से भयानक हड्डी टूटती है।
और बड़ी चोट लगती है ना। इसलिए बोलते हैं अगर चलते चलते हार खा ली ना तो फिर उठने की हिम्मत करो, ताकत रखो। अपने आप को गिल्टी में मत लेके जाओ, मैं गिर गया। बार बार ये भी देभिमान है कि अपने आप को ही नष्ट कर लेना। गिर करके उठ करके चलने वाला वो महान बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास सिर्फ वो जीत नहीं है, उसके पास अनुभव है। वो दोनों दिशाओं से मजबूत बन गया है, उसकी भुजाएं ताकतवर बन गई है, अनुभव की भी भुजा है, शक्ति की भी भुजा है। तो इसलिए क्या करना है, गिर भी जाओ तो भी उठ करके चलो, ठीक है। अच्छा बच्चों, मालूम क्या होता है, जितने जितने बाबा के नज़दीक जाते हैं ना, हमारे हिसाब किताब आना थोड़ा थोड़ा शुरू होते हैं। मालूम क्यों? ये ज़रूरी है, क्योंकि हम हीरे की दुकान पे जा रहे हैं तो हमें सब चीज़ों को त्याग करना है, पीछे छोड़ना है। तो ये भी उससे आगे और अच्छा चीज़ होगी, इसलिए छोटी चीज़ में हिसाब किताब। क्यों? क्योंकि बाप की याद में लगा तो सोचो छोटा लगा, तो उसका हिसाब किताब पूरा हो गया, तो अगली बार और बहुत अच्छे से उसका कल्याण होगा और वो आत्मा बाप की याद में रहेगी, ठीक है। सोचो छोटा सा हिसाब किताब आया, छोटा सा था, बड़ा हिसाब किताब हो करके पूरा हो गया, चुकत हो गया। देखो कोई भी चीज़, कई बार बच्चे बोलते हैं बाबा हम जब से बने ना हमारा नुकसान हो गया। ये बड़ी भूल करते हैं। जब से बाबा के बने हैं तब से आपका जो इकट्ठा हुआ अनेक जन्मों का जो खाता था वो धीरे धीरे खाली होना शुरू होता है। आपने जब भरा तब नहीं दिखाई दिया आपको, समझ में आ रहा है? कमाल की बात ये, जब भरते हैं तब दिखाई नहीं देता, क्योंकि इस जन्म में दिखाई ही नहीं देगा, पर जब निकलता है तब दिखाई देता है। अरे जब से बाबा के बने कहीं ना कहीं लुढ़कते ही रहते हैं, कहीं ना कहीं गिरते ही रहते हैं, बीमारी पकड़ लेती है, चोट लग जाती है, घर में नुकसान हो जाता है। नहीं, वो आपका निकल रहा है, क्योंकि मटके से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। जब अनेकों जन्मों का मटका भरा हुआ था तब दिखाई नहीं दिया, पर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या सोचते हैं, अच्छा ये भी होना था, ये भी होना था? होना नहीं था, ये पहले से आपकी झोली में था। उसको क्या कर रहे हैं बाबा? मटके को क्या कर रहे हैं? मटके को खाली कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, धो रहे हैं अच्छे से। तो ये सोचो मेरा मटका एकदम धुलकर साफ हो जाएगा, जिसमें हीरे मोती ही ठहर पाएंगे। अब आप आ रहे हो हीरे की दुकान पर, आपका मटका भरा हुआ है कचड़े से, समझ में आ रहा है? आ तो रहे हो हीरे की दुकान पर मटका भरा हुआ है कचड़े से, तो क्या करना पड़ेगा? पहले क्या करना पड़ेगा? अपने मटके को मांजना पड़ेगा। अब मांजना पड़ेगा तो पहले कचड़ा निकालना पड़ेगा। अब कचड़ा निकालना पड़ेगा तो हाथ थोड़े गंदे होंगे, दिखाई देगा, अरे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अब जब साफ हो जाएगा तभी हीरे लेकर के जा सकते हो। इसलिए बोलते हैं ना बाबा ये क्या हो रहा है? नहीं, ये जो हो रहा है तो सोचो कि आप हीरे की दुकान के बहुत नज़दीक हो। आपका मटका क्या हो गया? साफ हो रहा है, खाली हो रहा है। वहाँ दुकान तक आते आते क्या हो जाएगा? बिल्कुल क्लीन, साफ सुथरा हो जाएगा। तो क्या सोचना है? बाबा के बनने से ये हो गया? नहीं, ये नहीं सोचना है। बाबा के बनने से तो मेरे जन्म जन्म का भरा हुआ मटका कचड़े का वो क्या हो गया? साफ, जिसमें बाबा भर भर के हीरे मोती देंगे। आप ही सोचो ना, भरे हुए मटके में क्या आएगा? हाँ, कुछ आएगा? आएगा कुछ? नहीं आएगा ना, कुछ नहीं आने वाला। इसलिए आना है तो बाबा धीरे 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 क्या करते हैं, जैसे कि इसका एग्जाम्पल दें। आज के मंदिर को एग्जाम्पल देते हैं। मंदिर में जाने की तैयारी करते हैं यात्री, जैसे घर से पॉकेट भर के लेके आती है विनाशी धन की,
जाते जाते लाइन में लगते 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 10 रुपये उसको दे दो, 5 रुपये उसको दे दो, ये खरीद लो, वो खरीद लो, वो खरीद लो। चलते 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 क्या हो गया, पॉकेट खाली हो जाती है। और रहा हुआ फिर पहले हुंडी आ जाती है, कुछ थोड़ा बहुत बचा तो हुंडी में डाल देते हैं। अब मूर्ति के सामने बिल्कुल पॉकेट खाली और एकदम क्या क्या होता है, अभी भर दो हैं एकदम खाली, मूर्ति के सामने खाली हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। हाथ क्यों जोड़े, क्योंकि दोनों हाथ खाली हो गए। पॉकेट उन्होंने जमा करा लिया, बैग उन्होंने जमा करा लिया, मेरे पास कुछ है ही नहीं, अब मैं खाली हूँ। पूरा एकदम खाली होकर के मंदिर के अंदर हाथ जोड़ के खड़े होता है। क्यों, क्या हुआ, देख लो, एक मूर्ति भी आपको पूरी तरह से कंगाल करके बुलाती है अपने पास। समझ में आ रहा है, एक जड़ मूर्ति भी पूरी तरह से कंगाल करके बुलाती है आपको आपके सामने। और यहाँ तो आप चैतन्य के पास आ रहे हो हैं। जड़ मूर्ति आपके इस शरीर के सारी चीज़ों को रखवा लेती है, बैग, मोबाइल, पर्स हैं, सब जूते चप्पल, नंगे हाथ पैर सब। तब आप उस जड़ मूर्ति के सामने जाते हो और शिव पिता के सामने जा रहे हो तो क्या क्या छोड़ना पड़ेगा, सोचो। जो किसी किसी मंदिर में तो कपड़े भी निकलवा लेते हैं और पाँव धुलाई करके जाना पड़ता है पूरा। और जब शिव बाबा के चैतन्य बाप के पास में जाओगे तो क्या होगा, कहाँ से खाली होगा, यहाँ से खाली होगा, ये खाली होगा। चैतन्य के बाप के पास जाओगे, धीरे जैसे आप यात्रा पे चले तुरंत खाली होना शुरू हो जाएगा, तुरंत तुरंत तुरंत, मतलब धीरे 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 सब हो जाएगा। और जाए बचेंगे एकदम खाली हाथ बाप के पास में। समझ में आया? इसलिए बोलते हैं ये जो परीक्षाएं आती है, परिस्थिति आती है, मानो ये सब आपका बटोरा हुआ धन था। कैसे, मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को बीमारी आ गई, मेरा बिजनेस धन इतना इकट्ठा किया था वो ठप हो गया, है ना, मेरे बच्चे में इतने समय से ये सब आपने कहाँ इकट्ठा किया था, ये एक कचड़ा कहाँ इकट्ठा किया था, मेरा धन, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरा सब, मेरा शरीर। तो फिर कहाँ से निकलता है, एक के बाद एक के बाद। क्योंकि जब कुछ नुकसान होता है बाहर तो प्रॉब्लम कहाँ होती है, यहाँ होती है। शरीर बीमार होता है तो भी होती है, बच्चे बीमार होते हैं तो भी होती है, धन नहीं रहा तो भी होती है। तो मानो आप बराबर दिशा पे जा रहे हो। अगर आपके पास सब कुछ ठीक 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 है तो सोचो थोड़ी और कमी बाकी है, हाँ। और अगर आप बाबा का बनने के बाद परीक्षाओं का सामना कर रहे हो तो आपकी लाइन क्लियर है, आप बराबर पटरी पे चल रही है गाड़ी। समझ में आ रहा है, गाड़ी एकदम पटरी पे चल रही है। समझ में आया, हाँ। तो ये गाड़ी पटरी पे चाहिए तो थोड़े थोड़े बीच में रोड़े तो आते रहेंगे ना, लाइन तो पटरी पे ही रहेगी। इसलिए बच्चों, अगर बाप के साथ में हैं, सन्मुख है, बाप के प्रेम में है, तो मानो आपकी गाड़ी बराबर चल रही है। जो आपके हिसाब किताब किसी न किसी जन्म के आ रहे हैं, या बच्चों के रूप में आ रहे हैं, पति पत्नी के रूप में आ रहे हैं, रिश्तेदारों के रूप में आ रहे हैं, मानसिक बीमारियों के रूप में आ रहे हैं, शारीरिक बीमारियों के रूप में आ रहे हैं, तो ये एक के बाद निकल रहा है। लेकिन याद रखना, इन सब चीज़ों के होते हुए भी जो बाप का हाथ ना छोड़े वही सही विजेता कहलाया जाएगा। और जिसने छोड़ दिया बीच रास्ते में ही, ना तो वो उसका रहा ना तो वो उसका रहा, वो क्या हो गया, धोबी घर का ना घाट का। धोबी घर का ना घाट का। समझ में आया? क्योंकि क्या किया, बीच में ही छोड़ दिया। ऐसे अपने ब्राह्मण बच्चे बहुत ऐसे हुए जो सिर्फ एक सोच करके आए, अरे विनाश होने वाला, विनाश होने वाला, विनाश होने वाला है। ऐसे करके
धन भी दिया, समय भी दिया, देखा अरे विनाश तो हुआ ही नहीं, तो क्या हुआ, बीच में ही छोड़ दिया तो क्या हुआ फिर बताओ, क्या हुआ? हाँ, बीच भंवर में फिर बीच भंवर में नैया डोल रही है, ना उधर हो सकती ना उधर हो सकते, अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार। तो ये आपने सिर्फ किस लिए सोच करके अपना समय और धन दिया? विनाश होने वाला है, कहीं वेस्ट ना जाए, विनाश के पहले थोड़ा सफल हो जाए, ये सोचकर। हाँ, आपने ये सोचकर नहीं किया कि मेरे बाबा को मैं समर्पण कर रहा हूँ, समय, श्वास, संकल्प, ये सोच करके आपने नहीं दिया। अगर सही में ये सोच कर देते कि मैं अपने बाबा पे समर्पण हूँ, मैं अपने बाबा के यज्ञ में कर रहा हूँ, जब ये जीवन उसका है, अगर मेरे बाबा को मेरे इस जीवन से 10-20 वर्ष चाहिए भी, तो क्या हुआ? कमाल की बात है, जो छोड़ के चले जाते हैं फिर वो ग्लानि नहीं करे। आप अपनी मर्जी से छोड़ के गए, ग्लानि नहीं, क्यों? देखो, जो छोड़ के आ गए, चलो कोई बात नहीं, कुछ हुआ नहीं है, आप आओ, कार्य करो, बाबा से जुड़े रहो, बात करते रहो, पर ऊपर से अगर ग्लानि करते हैं तो क्या होता है? बोझ चढ़ता है। बोझ कैसे चढ़ता है मालूम है? हमने इतना दिया, हमने उतना दिया, हमने ये किया, हमने वो किया, ये बोझ चढ़ गया। बोझ क्यों चढ़ा? अरे आप थैंक यू क्यों नहीं बोले बाबा को? बाबा, लगता है कि आपको मेरे जीवन के 20 वर्ष ही चाहिए थे, तो अच्छी बात है बाबा, जो भी मेरे जीवन की 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष आपकी सेवा में गुजरे, मैं बड़ा आभारी हूँ कि आपने मुझे इस योग्य समझा। अब मैं आपका हूँ, आपको जैसे चलाना है, जिस तरीके से चलाना है, जैसे करना है आप करो। ये थैंक यू बोलने का होता है, बाकी ये नहीं कि हम कुछ भी बोले, कुछ भी करें, नहीं। हाँ, शिफ्ट होते हैं ना, हम चेंज होते हैं ना, तो आप ये सोचो कि जैसे हम कहीं जाते हैं, हमारी नाव जब ज़्यादा भारी वजन हो जाए तो क्या करते हैं? डूबने पे आ जाए तो क्या करते हैं? एक दूसरी नाव आती है, उसमें सबको ट्रांसफ़र करती है और क्या करती है? क्या करती है? उसको लेकर के चली जाती है। आप समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा है। सोचो, एक नाव चल रही थी, बहुत पुरानी, ठीक है, वजन बहुत हो गया, और वजन सिर्फ इंसानों का और आत्माओं का नहीं हुआ, उसमें वजन हो गया थोड़ा बुराई का, विकारों का। नाव थोड़ी डूबने वाली थी, तो जो बच्चे प्रेम में थे वो चिल्ला रहे थे, बाबा निकालो निकालो निकालो, दम घुट रहा है, निकालो। तो क्या किया? वो खिवैया आया एक नाव लेकर, और क्या किया? हाँ, जिनकी इच्छा थी कि आ जाओ बच्चे, इस नाव में बैठ जाओ, तो क्या हुआ? उस नाव में ट्रांसफ़र हो गए। अब खिवैया खड़ा था, वो किसी को आना है, तो बच्चे बोलते नहीं, हम डूबेंगे, मरेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, इसी नाव में डूबने वाले हैं हम नहीं आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाओ। हम नहीं मानते कि ये खिवैया आप हो, क्या पता आप हमें कहाँ लेके डुबा दो। ये नाव वही है बाबा, है आपकी नाव यही है वो। बस ये नाव जिसमें आप ट्रांसफ़र हो गए, है ना? समझ में आ रहा है? अब नाव बड़ी अच्छी से जाएगी। अब हमने तो मना नहीं किया ना कि आप नहीं बैठो, अब जिसको डूबना ही है तो डूबे। जो बच्चे कहते हैं नहीं बाबा इधर ही आएगा, इधर ही आएगा, इधर ही आएगा, तो क्या होगा? क्या होगा? हाँ, तो इंतज़ार करते रहो। इतना खिवैया अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को लेकर के उस पार चला जाएगा, तो फिर पुकारना लास्ट में, लास्ट में, लास्ट में। जहाज डूब जाता है ना, जैसे इस सारी दुनिया का टापू, जहाज क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। ये भी ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है।
तो इसलिए बच्चों को कहते हैं आप जहाँ हो, जिस स्थान पर हो, आपको अंदर बैठ कर के लग रहा है, आप क्या खुद एकदम भीड़ भाड़ में जाना पसंद करेंगे क्या? नहीं ना। तो हमारी नाव बड़ी खूबसूरत है, सजी सजाई है। तो इसलिए आप जिस नाव में बैठे हो ना, उस नाव में जो दूसरे बैठे हैं वो भी अपने कर्म से पहुँचे हैं। तो हम किसी को ये नहीं बोल सकते ये ऐसा वो ऐसा, वो भी कर्म करके उस नाव में आया है, हैं? उसने भी अच्छी अपनी बुद्धि का निर्णय अच्छे से लिया है, तभी उस नाव में बैठा है, और हम भी उसी नाव में बैठे हैं। तो ये नहीं सोचना है कि हम बड़े और वो छोटे हैं, ये सोचना है कि अगर हम इस नाव में बैठे हैं और ये भी इस नाव में बैठे हैं, तो ज़रूर ये आत्माएं कोई साधारण आत्माएं नहीं हैं, ये कोई महान आत्माएं हैं, क्योंकि हम भी उसी नाव में सवार हैं और वो भी उसी नाव में सवार हैं। इसलिए हम किसी भी आत्मा को लेकर के ये नहीं सोचे क्या कि वो छोटा है, उसको समझ नहीं आता या उसको नहीं आता। जैसे कि आप कहते हो ना कि राम के साथ बंदरों की सेना थी, अब बंदरों को डिसिप्लिन मिला के दिखाओ आप, हाँ बताओ बताओ, नहीं होता ना। वो डुबा देगा, हिलका कबड्डी मार के उसे डुबा देगा। नहीं डुबाएगा। तो आप फिर बंदर हो ना, आपको सभी कौन हो? हाँ, बाबा के साथ में बंदरों की सेना है, उसमें समझदार भी होते हैं, है ना, उसमें समझदार भी होते हैं, उसमें अंगद भी है, उसमें सब बंदर भी हैं जो बढ़िया ज्ञान रूपी पत्थर उठा उठा करके मारते हैं और बड़ा लंबा पुल बना देते हैं। तो कहने का भाव अर्थ ये है कि हम जिस नाव में सवार है, उस नाव में जो है वो कोई ऊपर नीचे नहीं है, उनका भी पुरुषार्थ है, वो भी अपनी तपस्या से उस नाव में कूदे हैं, पहुँचे हैं। तो हमें सबको क्या देखना है, इनका रोल है, इनका पार्ट है, ये अपना रोल प्ले कर रहे हैं, मुझे अपना रोल प्ले करना है, ठीक है। घर का भाई अंगद है, हाँ, अंग दे दिया दधीची, अंग दे दिया अंगद, ये भाई हमारा हनुमान है। हनुमान है। बाबा मैं सुसेन हूँ। अच्छा, सुसैन वैद्य। संजीवनी बूटी बताई थी। तो संजीवनी बूटी बताई थी, सबको संजीवनी बूटी बताते हैं। हाँ, अभी आप जैसे उन्होंने सबका बताया तो आप भी अपना बताओ। हाँ, क्योंकि अभी हमने तो कुछ बताया नहीं है। हाँ, समझ में आ रहा है? आप बच्चे ही बता रहे हो, हैं, अच्छी बात है। आप बच्चों ने बताया तो अभी सब अपना अपना बताओ आप कौन कौन हो। हाँ, पर ये याद रखना, ना अंगद एक है, ना वेद एक है, ना हनुमान एक है, ना महावीर एक है, तो क्या सोचना है? ये तो अंगद एक अवस्था है, हाँ, हनुमान महावीर एक अवस्था है। समझ में आ रहा है? आप ये नहीं सोचना अरे अंगद तो ये द्वारका बन गया, अब मैं क्या बनूंगा, या वेद तो डॉक्टर बन गए, अब मैं क्या बनूंगा, हनुमान का टाइटल उन्होंने ले लिया तो मैं क्या बनूंगा, हैं, मतलब ये सबने बांट लिया, अब मैं क्या बनूंगा, ये नहीं सोचना है। ये महावीर, ये अंगद, ये वेद, ये सब एक स्टेज है। समझ में आ रहा है? अंगद एक नहीं था, हनुमान एक नहीं। ये सोचना है कि अगर मेरा निश्चय दृढ़ है तो मैं अंगद हूँ। बाबा मैं पहली बार जब मिला हाँ। था अबू में, बाबा ने मुझे कहा था आप अच्छे लड़ो। हाँ, जिसका निश्चय एकदम अडिग हो, जिसके मन में थोड़ी भी हलचल ना हो, वो है अंगद। तो इसलिए ये नहीं सोचना है कि एक ही है। तो अभी आप देख सकते हो कि हम कौन हैं। ठीक है बच्चों, एक शब्द याद रखना, बाबा आप जहाँ हो, आप जहाँ हो वहीं से हमें लेना है।
ठीक है, यहाँ से नहीं, क्योंकि ये तो एक भूमि है और हम तो चलने वाले हैं, तो भूमि चलने वाली नहीं होती, भूमि पर चलने वाले होते हैं। तो भूमि शिफ्ट हो सकती है ना, हैदराबाद से कराची, चेंज हो सकती है। वही तो, अगर बच्चे बोलते बाबा नहीं कराची से ही हमें हमारी टिकट बुक करना, तो वहाँ से तो आ गए सब जहाज जूझ लेकर के। कराची में तो बड़ा बड़ा भव्य वो बना हुआ था, तो उसको छोड़ करके आए। हाँ, सब कुछ छोड़ के आ गए। अब जो कहते कराची से ले लेना, अब तो फिर कराची से आप आना फिर तो हमेशा सोचना है बाबा आप जहाँ जाओ, जहाँ रखो, आप बस अपने साथ रखना। हाँ, सतयुग में जो फल होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। यहाँ जैसे आम में कितनी बड़ी गुठली होती है, पर आम वहाँ पर भी होगा, पर बीज इतना बड़ा नहीं होगा। बाबा आजकल ना आम का बीज भी मतलब साइंटिस्ट लोग कैसे कर दिया, आम बना रहे बीज नहीं बन रहा। वो तो साइंस का कमाल है, पर सतयुग में तो प्रकृति का कमाल होगा। समझ में आ रहा है? लेकिन जैसे आम होगा या कोई भी होगा, जैसे सेब में बीज कितना सा होता है, सेब का बीज कितना सा होता है, छोटा सा होता है ना, और फल कितना सा होता है, बड़ा सा होता है। तो सतयुग में फलों में बीज बहुत छोटा रहेगा और सब माल होगा, क्योंकि यहाँ पर सब वहाँ माल खाने ही तो जाएंगे ना। तो वहाँ भी सिर्फ फल खाएंगे शादी में? वहाँ पे चाहे शादी हो, चाहे पार्टी हो, चाहे फंक्शन हो, कुछ भी हो, पर क्या होगा? फल ही होगा। कमाल की बात पता है अभी क्यों ऐसा लग रहा है आपको? क्योंकि हमने शुरू से पनीर, पकोड़े, है ना, हलवा, पूरी खाया है ना, तो अब याद आ रही है, अरे सतयुग में हलवा पूरी क्यों नहीं होगा? अरे बाबा हलवा तो भेज देते, थोड़ा सा पूरी थोड़ी तल लेते वहाँ पर। क्यों? क्योंकि जब आप पेट में थे तो आपकी माँ ने भी वही खाया, तो आपका शरीर उसी से सींचा गया। बाहर निकले तो भी उसी से सींचा गया, तो आपके दिमाग में क्या आ गया? क्या आया? हलवा, पूरी, यही सब चीज़ें आई ना। हलवे में आपको इसलिए याद आती है, अरे बाबा नमक नहीं होगा क्या? समंदर ही मीठा बन जाएगा तो नमक कहाँ से होगा? क्योंकि अभी समंदर खा रहा है ना, तो सब अच्छा हो जाता है एकदम, नदियाँ वहाँ से निकलेंगी, पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाता है। बाबा ऐसी चीज़ डाल, अब देखो ऐसी चीज़ उसमें चली जाती है जो पूरे समुद्र का पानी मीठा हो जाता है। कलयुग में ही खारा होता है, क्योंकि कलयुग में नमक चाहिए सबको क्योंकि कलयुग को अच्छे अच्छे टेस्ट चाहिए ना, अच्छे अच्छे पकवान चाहिए। अब अच्छे अच्छे पकवान तो नमक से ही बनेगा। अब सब्जी बनाओ बड़ी टेस्टी, सब मसाला डाल के, उसमें नमक नहीं डालो, बताओ, सारा स्वाद चौपट, खत्म, कुछ नहीं, है ना। तो इसलिए सतयुग में जब आप गर्भ में होंगे तो आपकी माँ बहुत फल खाएगी समझ में आया? आपकी माँ ढेरों फल खाएगी, रस पिएगी, तो आप भी क्या करेंगी? रस पिएंगी, फल खाएंगी। अब बाहर आएगी तो भी आपको रस पिलाया जाएगा, फल खिलाया जाएगा। तो जैसे जैसे अब आपके सामने, जैसे बड़े हो जाओगे, आपके सामने हलवा रखो या पूरी रखो या पनीर रखो या पुलाव रखो, आपको कुछ पसंद नहीं आएगा, आप फ्रूट की तरफ भागेंगे। समझ में आया? क्यों? क्यों? बचपन से डोसा खाते थे, डोसा की तरफ। नहीं, क्योंकि आपके शरीर की प्रकृति फलों के आधार से तैयार हुई है। समझ में आ रहा है? ये आपके शरीर की जो प्रकृति है वो फलों के आधार से तैयार हुई है, तो इसलिए फिर आपकी काया भी कंचन, निरोगी, एकदम चमकीली काया बनती है।
समझ में आ रहा है? जैसे ही बच्चा फिर वो नमक, तेल, चीनी कुछ खाएंगी नहीं, कुछ पिएंगी नहीं, तो शरीर के में कहाँ, एक कोने में, एक रोंगटे में भी वो नहीं जाएगा। तो क्या होगा, किसके आधार से है? फलों के आधार से जब प्रकृति तैयार होती है तो चाहे वो बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, वो हलवा पूरी तेल की तरफ देखेगा ही नहीं। अब आपकी ये प्रकृति हुई ही नमक के आधार से तैयार है, तेल के आधार से तैयार है, हलवा पूरी पनीर के आधार से तैयार है, तो आप भी क्या कहोगे, हलवा पूरी पनीर, क्योंकि आपका टेस्ट कहाँ खींच रहा है, उस तरफ खींच रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए बाबा बोलते हैं कि खाने से भी ममतो निकाल दो, नहीं तो मरते समय पनीर ना याद आवे, हलवा ना याद आवे, पूरी ना याद आवे, बाबा अचार याद आता है लोग हैं? अचार याद आता है। क्योंकि मालूम, अच्छा इसका एक कारण है, अगर हलवा पूरी याद आया ना, तो फिर जब हलवा पूरी बनने का समय आएगा, कब, द्वापर में आएंगे। क्या बोलते हो? अब जब आप मरते समय हलवे को याद किए, पूरी को याद किए, तो जब पूरी बनेगी तभी तो आपको भेजा जाएगा दुनिया में। हाँ, अंतकाल जो भी सिमरे, हलवा सिमरे या पूरी सिमरे। हाँ, बल बल योनि उतरे, हलवा और पूरी में उतरे। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सतयुग के फलों में, सतयुग की राजधानी में, राजाई में जाना है या हलवा पूरी में जाना है। कोई कोई तो बच्चियां मरते समय चाय को याद करती है, कमाल की बात है, सोचती है बाबा बस एक कप चाय पिला दो, तो बताओ क्या गति रहेगी। हाँ, इसलिए बोलते हैं, कितनी बार बोला है कि हफ्ते में एक दिन नमक, तेल, चीनी, अनाज सब का त्याग करो, सिर्फ एक दिन फ्रूट पे रहो। पर थोड़े दिन किया, फिर जो रात का बचा छुप छुप के खा लिया, कोने में जाके नमकीन चबा ली, हैं, ऊपर जा कर के चावल बना के लेके चले गए, ऐसे कोने में जा जाके हैं, बाबा माफ़ करना, बाबा माफ़ करना, थोड़ा सा खा लेती हूँ। तो इसलिए क्या करना है, हाँ, हफ्ते में एक बार, सिर्फ एक बार शरीर को थोड़ा खाली रखो और फ्रूट खाओ। ये आपके लिए फ़ायदा है कि हफ्ते में एक दिन आप बिना नमक, तेल, चीनी, बिना मीठा और ये चावल, अनाज बिल्कुल नहीं खाओ, अनाज भी नहीं, चना दाना ये सब नहीं, हफ्ते में एक दिन बस फ्रूट खाओ। कभी नींबू पानी पीना है तो नींबू पानी पियो, कोई रस पीना है तो रस पियो। ये देखो क्या कमाल की चीज़ है, यहाँ आपके कॉन्शियस में बैठ जाएगा कि सोचो, एक अगर हफ्ते में एक दिन भी हम नहीं छोड़ पा रहे हैं अनाज, चावल, दाल, तो क्या हाल होगा, क्या हाल होगा, सोचो। है, एक दिन तो छोड़ो ही छोड़ो, एक दिन छोड़ो ही छोड़ो। कभी कभी पेड़ों के पत्तों का रस पी लो, हाँ, ऐसे कर सकते हो। हाँ, इसमें डाल करके आम के पत्ते, अमरूद के पत्ते, अनार के पत्ते, तुलसी के पत्ते, पालक के पत्ते पीस करके एक एक गिलास पी जाओ। देखो शरीर कितना एकदम, शरीर की बीमारी कैसे बाहर जाती है। हाँ, करो तो, पर कोई करता ही नहीं है। एक दिन तो करना चाहिए। चलो, जिनको बहुत ज़्यादा, कुछ ज़्यादा बीमारी है, जिनको शुगर ज़्यादा है, या वो थोड़ा ले सकते हैं, ठीक है, वो थोड़ा ले सकते हैं, दाल पी लिया या कुछ,
बना करके। पर जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो तो कर सकते हैं, करके देखो। 1-2 बार लगेगा, है ना। जैसे कि सोमवार आता है, हफ्ते का एक दिन आता है, उस दिन टोली में भी फल दो। बाबा को भी भोग फल का लगाओ। लो बाबा, हम थोड़ी अकेले फल पे रहेंगे, आप भी फल पे रहो। ऐसे थोड़ी हमें फल खिलाएगा और खुद खाना पीना खाएगा। कर दो तो हम भी वतन में बैठ के क्या करेंगे। बाबा आज फल है, आज दूसरी डिमांड नहीं है। ठीक है, हैं? और कहीं की बात अलग है। नाव में सवार तो इसकी है ना, और कहीं से आता रहो, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, तो क्या करना है, क्या करना है। सोमवार में उस दिन बाबा को भोग भी फलों का लगा दो, और उस दिन अनाज का लगा दो ताला। ठीक है, पर याद रखना जिनको प्रॉब्लम है, जैसे ज़्यादा बीमारी है, उनको भले एक रोटी बना करके दे सकते हैं। पर मेजॉरिटी बच्चे चाहे कहाँ पर भी सुन रहे हैं, कहीं किसी कोने में बैठ के सुन रहे हैं, तो एक हफ्ते में एक दिन फ्रूट पे जरूर चले। ठीक है, चाहे वो कहीं पर भी कोने में बैठ सुन रहे हो। और सलाद तो हो सकता है ना। सलाद हो सकता है, बिल्कुल। खीरा ककड़ी खाओ, लौकी का जूस पी सकते लौकी का जूस पी सकते हो बिना नमक डाले। करेला खा सकते हैं। करेला खा सकते हो। ये आपके शरीर को पूरी तरह से फ्री कर देगी। लाल भाजी का जूस भी है। अभी आगे मत चलना, हाँ। इतना बहुत हो गया। फ्रूट है, लौकी हो गई, पालक हो गई, बस। चुकंदर भी है, गाजर भी है। ठीक है, तो ये इतना काफ़ी है। तो ये शरीर को पूरा साफ करेगा। आप करके देखो, एक हफ्ते में एक बार करके देखो, है। आपकी मशीनरी को आराम मिलेगा, रेस्ट मिलेगा। चना भी नहीं खाना उसमें। नहीं, चना भी नहीं खाना है। अनाज दाल है। हाँ, चना भी नहीं खाना है। अच्छा, चना किन के लिए छुट्टी देंगे हम? जो बच्चे बाहर रहते हैं, खेतों में काम करते हैं दिन रात। ठीक है, जो बच्चे खेतों में काम करते हैं वो चना भिगो करके थोड़ा सा उबाल के वो सुबह पेट भर के खा सकते हैं, क्योंकि वो खेत में हार्ड वर्किंग करते हैं। हार्ड वर्किंग करने वाले बच्चों को चना और मूंग की छुट्टी है, उससे थोड़ी ताकत मिलती है। ठीक है, बाकी जो सॉफ्ट वर्किंग है, हार्ड वर्किंग भी है तो सॉफ्ट वर्किंग भी है ना, तो जो सॉफ्ट वर्किंग है वो सिर्फ फल पे ही रहेगा। ठीक है, करके देखो, हमें भी अच्छा लगेगा ऊपर बैठ के देखने से। आज्ञाकारी पुत्र और पुत्रियां हैं, इसमें हमारा फ़ायदा नहीं होने वाला, इसमें आपका फ़ायदा होने वाला है, आप ही का ही फ़ायदा होने वाला है, इसमें हमें बिल्कुल फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है, और जो चाय पीने वाले हैं, तो चाय के लिए तो हम कहेंगे बच्चों चाय छोड़ दो। वो मैं पकड़ लिया। ठीक है, चाय अगर कभी दिल करता है तो काढ़ा पी लिया, है ना, बिना दूध का थोड़ा ऐसा कुछ किया, लेकिन नहीं पीना चाहिए चाय। जिस चाय में आप सोचो, आपने उसमें पत्ती डाली, थोड़ी शक्कर डाली, वो ज़्यादा जहरीली नहीं है, मतलब कहेंगे 1% कहो आप उसको, ज़्यादा नहीं, 1% जैसे ही आपने उसमें दूध डाल दिया वो 100% जहरीली बन गई। मालूम है कहाँ 1% था और कहाँ बढ़ कर के क्या बन गई, 100%। कितना हाई लेवल पे उसकी स्टेज पहुंची, समझ में आ रहा है। चाय, थोड़ी सी शक्कर और इतनी सी पत्ती उसमें डाली, तब तक वो 1% है, 1% तो ना के बराबर कहेंगे, पर आप उसमें दूध डाल दो,
बाबा अबू आने के बाद आपकी तो पिलाते थे चाय? हाँ, अबू आने के बाद अरे क्या ठंडी पड़ती थी। यहाँ कौन सी ठंडी पड़ती है बताओ? वहाँ तो -5 है, वहाँ तो डिग्री ही कितनी थी, क्योंकि हीट थोड़ी करती है। वहाँ तो एकदम बर्फ़ गिरती थी, बर्फ़। उस टाइम तो थोड़ी कहाँ से काढ़ा लेके आते, अब जो था वो बना करके दे देते थे। उस टाइम की तुलना इस टाइम कभी नहीं कर सकते। कारण क्या है, उस टाइम ताकत ऐसी थी कि शरीर में जाता था तो सब हजम होता था और सहन करने की भी ताकत थी। यहाँ है क्या, शरीर बड़े नाजुक, ऐसे थोड़ा सा, हाँ हाँ, शरीर भी मन भी तो थोड़ा उस हिसाब से। देखो कई बच्चे बोलते हैं बाबा आपने पहले ऐसे बोला था, आपने अब ऐसे बोला। ये क्या होता है, समय भी परिवर्तन होता है, स्थिति भी परिवर्तन होती है, आप भी परिवर्तन होते हो। हैं, क्या आप वही हो क्या? अगर हम कहें आप पहले कैसे थे, आप कैसे बन गए हो? आप पहले स्त्री थी अब पुरुष बन गए, पहले पुरुष थी अब स्त्री बन गए, आप कैसे बन गए? बदले नहीं? बदले या नहीं बदले? बदलाव होता है ना, समय में भी होता है। जब जिस समय जिस ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है उस समय वो दिया जाता है। तो ये नहीं सोचो कि बाबा आपने पहले तो मैथ पढ़ा है था, अब आप हिंदी पे आ गए। उस टाइम तो आप इंग्लिश बोलते थे, अब आप हिंदी बोल रहे हो या हिंदी पे आ गए। इन 100 वर्षों की चीज़ में कुछ तो बदलाव होना पड़ेगा ना। हाँ, अब आप कहोगे ये दीवार ऐसे चल रही थी, बाबा आपने खिड़की क्यों छोड़ दी, अच्छा छत क्यों डाल दी? हाँ, यहाँ से उठे, मकान बना, सीढ़ियाँ इधर आई, धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, कुछ चीज़ें चेंज हुई ना। अब ऐसे तो नहीं है कि भाई जहाँ ऐसे सोचा गया था ऐसा ही बना हो, बीच में कुछ चेंज नहीं हुआ। होता है ना, आप एक घर बनाते हो ना, घर भले आपके दिमाग में नक्शा होगा पर आप बीच में नक्शे को चेंज भी कर सकते हो, बनने के बाद नहीं कर सकते। इसलिए बोलते हैं बना बनाया ड्रामा, बना बनाया घर, इसमें कुछ सेटिंग नहीं कर सकते। लेकिन जब नीचे से ऊपर बनता है तो क्या कर सकते हो? अभी उस पर फाइनल नहीं, रिबन नहीं कटा है उसका, अभी फाउंडेशन डला है, दीवारें डली है, अभी छत नहीं डली है। तो आप अपनी मन पसंद की चीज़ अपने मन के हिसाब से उस घर में कुछ भी चेंज कर सकते हो, पर बनने के बाद आप उसको कभी चेंज नहीं कर सकते। इसलिए बोलते हैं बना बनाया ड्रामा। समझ में आ रहा है? ये बने बनाए ड्रामा के चक्कर में बहुत बच्चों ने नेगेटिव लिया है, पुरुषार्थ व्यर्थ गया है। बिल्कुल पुरुषार्थ नहीं किया। क्या कहा? अरे जो बनी बनाई है वही बनेगी। अरे संगम युग है, फाउंडेशन डल रहा है, नींव पड़ रही है, सब दुनिया वर्क कर रही है, घर में परिवर्तन हो सकता है, आपकी स्थिति में चेंज हो सकता है। आपको ईंट में भट्टे में पकना है या कच्चा रहना आपके ऊपर डिपेंड करता है। और हम कहें ड्रामा में जो होगा देखा जाएगा। तो अभी बच्चे ध्यान रखें इस चीज़ का, ये बना बनाया ड्रामा तब कहा जाएगा जब एक दिन बीत गया, वो बीत गया बना बनाया, और जब ये पूरी बिल्डिंग तैयार हो जाएगी तब कहोगे बना बनाया। बाकी बने बनाए के चक्कर में अपना पुरुषार्थ और समय को व्यस्त ना करें। ठीक है, समझ में आ रहा है? अरे जो बाबा को देना होगा दे देगा, ठीक है भाई, फिर वही होगा जैसे आपने सोचा है, आपकी सोच को साकार किया जाएगा। है? तो इसलिए बने बनाए ड्रामा पे अटकना नहीं है, लटकना नहीं है, नहीं तो भटक जाएंगे। अच्छा बच्चों, अभी हम चलता हूँ। हाँ, कहाँ जाऊँगा? इधर से निकल के गेट से बाहर जाऊँगा। अब आप कहोगे क्या बाबा ऊपर से नहीं जा सकते? तो कहीं से भी जा सकते हैं, ऊपर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं। देखो कितना परिवर्तन होता है ना ड्राइवर में। मैया अपनी गाड़ी चलाती है तो कैसे चलाती है, हम मैया की गाड़ी चलाते हैं तो हमें जैसे ड्राइविंग आती है हम ऐसे चलाएंगे।
अब जैसे जैसे जिस जिसका हिसाब होता है ना, जिसकी कैसे जा सकते हैं? जब आप सोते हो तो आप इन दीवारों से पार जाते हो। जब आप निद्रा में होते हो तो अपने शरीर रूपी दीवारों को छोड़ करके निकल जाते हो ना बाहर। बस ऐसे ही हमने ऐसे दीवारों के आर पार जाना सब देख सकते हैं, जा सकते हैं। ठीक है, जैसे आत्मा इसमें है, लाइट के शरीर के साथ है। अब आप निद्रा में हो तो आपकी ये खिड़की बंद हो गई और जैसे बंद हुई निकल गए आप बाहर, निकल गए ना। आपको किसी दीवार ने नहीं रोका, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। आप जहाँ जहाँ घूम रहे हो, जिस भी सपने में हो, जिसको देख रहे हो उसके साथ घूम रहे हो आप। आपका शरीर विश्राम पे है, उसमें पंप भर रही है हवा, पेट्रोल भर रहा है। भरता है ना, जिस गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है तो क्या करते हैं, हवा भरती है ना। ऐसे ही आपकी गाड़ी कुछ घंटे वर्क करके क्या हो जाती है, आपके टायर की हवा निकल जाती है। तो आत्मा क्या करती है, सोती है, शरीर से बाहर निकलती है अपने लाइट के शरीर के को लेकर। फिर आपके इस शरीर रूपी टायर में क्या भरती है, हवा भरती है, हवा भरती है, हवा भरती है। फिर ये एकदम जब उठते हो तो कैसे उठते हो, नए ताजे फ्रेश एकदम अच्छे से। क्यों, हवा भर गई ना। अब ऐसे ही आप स्थूल गाड़ी चलाते रहो, हवा तो निकल ही जाती है ना। तो फिर क्या होता है, हैं, पंचर हो जाता है। इसलिए दुकान, ये निद्रा वाली दुकान जो लगाई हुई है कि हवा भर जाए, फटाफट हवा भर जाए। अगर बाप की याद में सोते हैं तो हवा थोड़े समय में फुल टायर हो जाता है। समझ में आ रहा? अगर हम किसी और की याद में सोते हैं या मन डिस्टर्ब होकर के सोते हैं तो क्या होता है, 8 घंटा भी पूरा नहीं होगा हवा भरने में। इसलिए याद में, मतलब कहने का भाव अर्थ कि बराबर दुकान पर गाड़ी रोकना जहां हवा भरी जाती हो। समझ में आ रहा है? गाड़ी अगर कहीं और लगाई तो आप लगी रहेगी गाड़ी और नहीं होगा, फ्रेश नहीं होंगे। तो जब सोते हो बाप की याद में सो, क्योंकि आपको बराबर हवा की दुकान पे पहुंचा देगा, मतलब आपको बराबर वोल्टेज देगा। समझ में आ रहा है? एक होता है एक फेस पे लगाना, तो बिजली कैसी आएगी, कम आएगी ना। एक होते 3-4 फेस पे लगा दो अपनी तार, तो क्या होगा, समझ में आ रहा है? 3-4 फेस पे लगेगी तो कैसे भरेगी हवा, बस आधे घंटे में फुल। हाँ, अब आधे घंटे में फुल चार्ज। अब 4 घंटा 5 घंटा अगर हम दिन में सोएंगे तो फिर भी हवा नहीं भरेगी। ठीक है, अच्छा बच्चों भी हम चलता हूँ, बाबा हमें खींच रहा है। हाँ, अरे यहाँ से आपका कनेक्शन होता है लाइट के शरीर में। हाँ, आपका लाइट का शरीर निकलता है, आत्मा लाइट के शरीर को लेकर निकल गई, घूमती रहेगी आसपास जितना शरीर की रेंज होती है। नाभि का कनेक्शन होता है, रेंज से घूमती रहेगी। वहाँ दिल धड़क रहा है तो यहाँ धड़क रहा है, वहाँ सांस ली जा रही है तो यहाँ ली जा रही है, तो वहाँ से सारा वो देता है। जैसे माँ की नाभि से होते हुए बच्चे के भीतर खाना जाता है। समझ में आ रहा है ना? अब आत्मा तो उसके अंदर 5 महीने के बाद आती है गर्भ में, पर वो उसके हाथ पैर कान कैसे बन गया, कैसे बना बताओ? गर्भ में आँख बन गई, हाथ पैर कान मस्तक बाल सब बन गए। घर तैयार में आत्मा आई है, बने बनाए घर में आत्मा आई है। आत्मा ने उसके अंदर आके तो नहीं बनाया घर, तो वो कैसे तैयार हुआ, वो गर्भ कैसे बना है? माँ ने खाना खाया, उसका ट्रांसफ़र होते होते नाभि तक वहाँ से जुड़ा, वहाँ तक उस तक भोजन पहुँचा। ऐसे ही तो बना ना, ऐसे ही बना ना शरीर है। हाँ,
वो आपको सोच के आपकी बुद्धि एकाग्र होनी चाहिए। अरे फिर तो ऐसी अवस्था हो जाती है कि आपकी अगर योग की शक्ति पावरफुल है, एकाग्रता है, आपके मन में एकाग्रता है, तो आपकी स्थिति कैसी हो जाएगी मालूम है? आप सोए हो, सोने के बाद आप किसी भी कोने में किसी की भी घर में ताक झाँक करके आ सकते हो, कुछ भी देख के आ सकते हो, कुछ भी देख के आ सकते हो, किसी को भी ज्ञान सुना के आ सकते हो, वतन में जा सकते हो, लेकिन पहले आपकी पावर चाहिए। ये पावर आपको मालूम है, आप सब कुछ देख सकते हैं, आप अपनी मृत्यु को, आप मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं कि जब चाहो आप शरीर छोड़ दो, ऐसी अवस्था आपकी आ सकती है ना? ऐसी पावरफुल स्थिति आपकी आ सकती है, पर उसके लिए क्या चाहिए? एकाग्रता चाहिए और कनेक्शन पावर हाउस के साथ चाहिए, तभी बिजली जोर से आएगी। अभी तो बल्ब यूं 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 करता है, थोड़ी देर में बुझ जाता है, थोड़ी देर में पावरफुल हो जाता है। अभी हम आए हैं तो सबके बल्ब जल गए हैं, अब 1-2 दिन के बाद टिम टिम करेंगे, यूं करेंगे, तो कहाँ बिजली है? कहाँ बिजली है बताओ? तो अगर स्थिति डाउन हो गई तो यूं बुझते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। अब बिजली, अब सबकी तार लग गई कहाँ पर? बड़ी वोल्टेज के साथ में, तो सबके बल्ब जल गए हैं। अब ये बल्ब कितने दिन तक जलेंगे? तो परमानेंट तो सतयुग में ही होगा फिर, या समय पर होगा। हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप जब खुद ही तार निकाल दोगे प्लग से, तो हम क्या करेंगे? गलती भी आप ही की है। अब तार अच्छी सी लगा के जा रहे थे, तो आपको लगा बहुत ज़्यादा वोल्टेज हो रही है, तो वहाँ से तार खींच लिया। तार भी कैसे खींच जाते हैं पता है कैसे? क्योंकि कैसे होता है तार को और आपको रेंज चाहिए, इतनी रेंज है, और लेकिन क्या हुआ? देव विमान ऊपर लेके चला गया, तो पीछे से तार निकल गई, बल्ब फूज होने लगा। अब रेंज दूर हो गई ना भाई, जितनी वायर होगी इतना तक तो बिजली आएगी। अब देव विमान चला गया, अरे मेरा बल्ब सबसे ज़्यादा जला हुआ है, मेरे को सबसे ज़्यादा ज्ञान है, तो क्या हुआ? गया बल्ब ऊपर गया, पीछे से तार भी निकल गया, पता भी नहीं पड़ा, फिर बत्ती बुझ गई, फिर धड़ाम से नीचे गिरते हैं। समझ में आया? तो अपने पीछे की तार तो देख लो कितने मीटर की है भाई, मीटर भी मापना चाहिए, केबल मजबूत चाहिए है? केबल नहीं, मीटर जितनी होगी उतने ही दायरे में घूम सकते हो। मीटर आपकी तार की 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर की रेंज है, और आप 100 मीटर को कवर करोगे तो क्या होगा? तार तो निकल जाएगी ना। इसलिए बोलते हैं भले कितनी भी रोशनी आवे, पर देव विमान नहीं आए। देव विमान आया तो ऊपर लेके जाएगा, ऊपर लेके गया तो बत्ती गोल हो जाएगी। तो देव विमान, आप जहाँ हो उस स्थिति में रहो, पावरफुल स्थिति में। आपकी रोशनी देख करके सब आपे ही ऊपर आएंगे और आपकी पूरी रोशनी चारों तरफ फैलेगी, क्योंकि जब कनेक्शन रहेगा तभी तो रोशनी फैलेगी। कनेक्शन टूट जाएगा तो अंधेरा हो जाएगा। तो ये बत्ती जला के रखना ये बाप के हाथ में नहीं है, ये आप ही के हाथ में है। बत्ती जलाए रखो, कनेक्शन बनाए रखो। कनेक्शन छूटा तो बत्ती बुझी। अच्छा, अब हम चलता हूँ, फिर मिलूँगा। जब सूक्ष्म शरीर नहीं होता है, आत्मा क्या देख सकती है, सुन सकती है? नहीं, सूक्ष्म शरीर के साथ ही होगा सब। लेकिन आप जब सूक्ष्म शरीर में होते हो बाबा, ये पूरा ऐसे दिखता है, ऐसे जैसे हमको दिखता है ऐसे दिखता है। हमारा पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाता है। आपको तो क्या दिख रहा है? ये दीवार, ये खिड़की, ये इस दीवार के पार तो कुछ नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। जैसे हमारा सूक्ष्म शरीर आया तो सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो जाता है, सब पूरा। अब जैसे कि आप बाहर निकलेंगे, गेट से बाहर निकलेंगे तो आपको आकाश दिखेगा ना, यहाँ से तो आकाश नहीं दिख रहा ना। समझ में आ रहा है? मानो इस शरीर रूपी खिड़की से हम बाहर निकलते हैं तो पूरा संसार नजर आने लगता है, रेंज भी कम हो जाती है।
अब ऐसे जैसे कि आप बाहर निकलेंगे तो आपको पूरा आकाश दिखाई देगा, पर इस कमरे में आपको आकाश दिखाई नहीं देगा। समझ में आ रहा है? मतलब हम आपको बता सकते हैं कि बाहर जाने से ऐसी अनुभूति होती है। ऐसा लगता है जैसे कि आप बाहर से अंदर आओ तो आप यहाँ वालों को क्या बोलोगे, अरे कितना अच्छा मौसम है, बड़े बादल छाए हुए हैं, बड़ा मज़ा है। अब अंदर वाला दौड़ के बाहर देखने के लिए जाएगा, देख लो एक बार मौसम कैसा है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही जैसे हम आते हैं तो आपको बताते हैं कि वहाँ ऐसा 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 नज़ारा है, ये सब चीज़ें हैं। तो आपकी इच्छा होगी कि मैं भी देखूँ जाकर, पर उसके लिए आपको शरीर से निकलने की अभ्यास चाहिए, है ना। अब मैं अंदर आऊँगा तो मुझे दीवारें दिखेंगी, चित्र ही दिखेगा, ये सब चीज़ें दिखेगा। बाहर जाऊँगा तो सब कुछ दिखाई देगा। अभी हम जा रहे हैं, ठीक है, अरे जाने दो। हाँ, अच्छा बताए क्या करेंगे जाके? जिज्ञासा। देखो, ये उस समय बताया अंदाजे से कि इतनी जयंती हो गई। हाँ, हाँ, एग्जैक्ट एक वर्ड है, पर इसको एग्जैक्ट मत समझो आप। हाँ, इसको एकदम एग्जैक्ट मत समझो। क्यों? क्योंकि इसको अंदाजा ही लो। इसलिए लो, इसका कारण है क्योंकि उस समय शरीरधारी थे तो दीवार के पार नहीं दिख रहा था, अब दीवार के पार दिख रहा है। समझ में आ रहा है? इसलिए उसको एग्जैक्ट नहीं लेना है। और ये भी याद कहेंगे कि सही समय का भी इंतज़ार करना है, ठीक है, क्योंकि ये बात थोड़ी लंबी हो जाएगी। अभी हम चलते हैं। हाँ हाँ, जब आप नारायण बन जाओगे, हाँ, तो लक्ष्मी जी को स्वयंवर के समय कुमकुम पहनाओगे? नहीं नहीं नहीं, वहाँ कुमकुम का रिवाज नहीं है। अच्छा, वही जानना। सिर्फ तिलक का रिवाज होता है। तो लक्ष्मी जी कुमकुम नहीं पहने? नहीं, जरूरत ही नहीं है वहाँ। ये तो एक किसी पे स्टैंप मार दिया हो, दिखाओ कि तुम शादीशुदा हो। ये तो एक स्टैंप मारना है कि अधिकार दिखा दिया पुरुष ने स्त्री पर कि मैंने तुमको खरीद लिया है या मैंने तुमको अपना बना लिया है, ये स्टैंप मार दिया है। और ये भी रिवाज किसने? पुरुषों ने ही चलाया। अब स्त्री जब पुरुष से शादी करती है तो उसकी मांग भरती है क्या? मांग भरी तो दोनों भरे हैं भाई। आपका तो पता चल रहा है स्त्री का कि मांग भरी है तो शादीशुदा है। पुरुष कहाँ से लग रही है, उसकी भी तो निशानी होनी चाहिए। मांग भरो तो दोनों भर दो कि हाँ पता लगे शादी हो चुकी है, देखने का नहीं। हाँ तो इसलिए पुरुष फ्री घूमता है, 2-2, 3-3 या 4-4, क्योंकि द्वापर युग में क्या करते हैं दूसरे धर्म में, इतनी 10-10, 15-15 रानियां लेके घूमते हैं। तो सतयुग में ऐसा नहीं होगा। तिलक लगाया तो एक दूसरे को लगाएंगे, ठीक है, दोनों को ही होगा, बराबर होगा, ठीक है। और यहाँ जैसा सिस्टम नहीं होगा। वहाँ पर स्त्री को तो बांध दिया गले में भी माला और लगा दिया कुमकुम भी और पहना दिया सब कुछ, और पुरुष को आराम से घूम रहा है। कोई बता नहीं सकता कि ये विवाहित है या अविवाहित है? कौन बताएगा? थोड़ा मांग भर के चलो तो देखो कैसा लगता है। ये अच्छा लगा बाबा, ये सुन के अच्छा लगा। इसलिए आप सतयुग में अगर देखोगे, गहने दोनों के बराबर होंगे, मुकुट दोनों का सेम होगा, और हाइट भी दोनों की थोड़ा सेम ही होगी, थोड़ा बहुत ही फर्क होगा, ज़्यादा नहीं। अगर कंगन पहनेंगे तो दोनों ही पहनेंगे, कुंडल पहनेंगे तो दोनों ही पहनेंगे, और वस्त्र भी इतना ही जितना
लक्ष्मी पहनेंगी इतनी ही वस्त्र वो पहनेंगे। लेकिन बाबा लक्ष्मी को हाथ दिखाते हैं और नारायण को फुल बाजू दिखाते हैं। इतना तो चला लो। बालों से पहचान पड़ेगी फिर। नहीं, ऐसा नहीं है कि लक्ष्मी फुल नहीं पहन सकती, जरूर पहनेगी, फुल भी पहनेगी, है ना। और बाल भी सेम ही होंगे। हाँ, लक्ष्मी के थोड़े लंबे बाल इसलिए कि भाई पहचान के लिए चले। आंखें भी सुंदर होंगी, दोनों की आंखें भी बराबर ही होंगी, थोड़ा नयन फर्क होगा उसमें बस। बाकी दोनों पे, एक पे दाढ़ी होती है एक पे नहीं होती, ऐसा सिस्टम नहीं होगा। दोनों को दाढ़ी मूछ नहीं होगी, ठीक है। यहाँ तो दाढ़ी मूछ होती है तो पुरुष है, नहीं है तो स्त्री है। तो वहाँ पर क्या होगा, पुरुष को भी नहीं मिलेगी, स्त्री को नहीं है तो पुरुष को भी नहीं होगी। तो वहाँ दोनों बराबर रहेंगे, बराबर मात्रा में रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए वहाँ दुख नहीं होता। और वहाँ दोनों बैठते हैं सामने, ऐसे बैठते हैं दोनों, है ना। तो वहाँ पे दुख नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल है, इक्वल स्थिति है। और कलयुग में दुख क्यों होता है? अगर पुरुष समझदार होगा तो स्त्री थोड़ी मूर्ख निकल जाएगी, स्त्री बहुत ज़्यादा समझदार होगी तो पुरुष थोड़ा बुद्धू निकल जाएगा, है ना। दोनों में से दोनों का कुछ, अभी देखो आज क्या बोलते हैं, विवाह करते हैं तो क्या बोलते हैं, कुंडली मिलाओ, कुंडली क्या बोलते हैं, कुंडली गुण मिलाओ, 36 गुण मिलाओ, 32 गुण मिलाओ, ऐसे बोलते हैं ना, बोलते हैं गुण मिलाओ। पर शादी के बाद चाहे 36 के 36 गुण मिलते हो, शादी के बाद एक भी गुण नहीं मिलता, सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। 3 महीने बाद कचहरी में मिलेंगे फिर। हाँ, 3 महीने के बाद कोर्ट कचहरी में मिलते हैं। तो कहाँ गए वो 36 गुण, कहाँ गए वो 32 गुण, और कहाँ गया वो पंडित बताने वाला 36 और 32 गुण वाला है? बताओ कहाँ गया? जिसने कुंडली देखी थी उसको पकड़ना चाहिए सबसे पहले, जिसने कुंडली देखी थी। भाई आपने बोला 36 गुण मिलेंगे, यहाँ तो शादी के बाद एक भी गुण नहीं मिलता, तो क्या हुआ? ये भी कमाई का साधन है। गुणों मिलता एक भी नहीं और उनको नॉलेज भी नहीं, और बता दिया गुण मिल रहे हैं। ये कलयुग ऐसा है, किसी के गुण नहीं मिलने देगा। ये कलयुग ऐसा है कि जो माँ बाप जिससे शादी करा देते हैं या आपस में गुण मिलाते हैं, वो सही पार्टनर नहीं होता। और जब सही पार्टनर होने का समय आता है तब तक तो समय निकल ही जाता है। ये समय ऐसा होता है। तो बच्चे, एक कलयुग है। अगर कोई बोलते हैं ना कि हम लव मैरिज करेंगे, मतलब हम बोलते हैं हम खुद शादी करेंगे, माँ बाप के हिसाब से नहीं करेंगे, तो रावण क्या होता है, अच्छा तो इसको भी ऐसे ही करूँगा। सबसे ज़्यादा दुखी वही है। जो बोलते हैं ना खुद के दम पर जो शादी करते हैं, फिर क्या करेंगे? फिर क्या करते हैं? अब शादी तो कर ली, अब माँ बाप को भी नहीं बोल सकते कि तूने हमारी खूंटी कहाँ बांधी थी, अब तो झेलना ही पड़ेगा, हैं अब तो गठरी उठानी पड़ेगी। तो ये भी हो जाता है फिर, तो ये मजबूरी में चलते रहते हैं। लेकिन रावण ने रिश्ता अच्छा जोड़ा है। हम कई बार बोलते हैं ना बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानेंगे, तो फिर क्या करता है रावण? दूसरे तरीके से भी प्रवेश करता है, क्योंकि उसके पास क्या है, उसके पास दरवाजे ही ऐसे हैं, दिल ही ऐसे से लग जाती है, कैसे से। फिर आप करो जो करना है। तो ये रावण बड़ा अच्छा खेल खेलता है। क्यों? उस समय हमें लगता है कि वो करेक्ट है, पर वास्तव में क्या होता है, या तो हमारा हिसाब किताब बनता है, याद रखना, या तो हमारा हिसाब किताब उसके साथ बनता है, रावण बनाता है, या तो दूसरा ऑप्शन कि उसके साथ हिसाब किताब चुकतू होता है। 2 चीज़ें बनती है ये इस कलयुग में। चाहे स्वयंवर करो चाहे स्वयंवर ना करो, दोनों की हालत बहुत बड़ी खराब है। और स्वर्ग में क्या होगा? हैं? स्वर्ग में क्या होगा? फ्री। स्वयंवर करो, कोई टेंशन कुछ नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, इसकी कोई निशानी नहीं है, बस ये कि चलते चलो जब तक चलना है।
देखो इसमें ये होता है कि अगर बार बार या हमें दुख मिल रहा है या हम किसी को दुख दे रहे हैं और इंटेंशन से दे रहे हैं, जानबूझ के दे रहे हैं, तो वो हिसाब किताब बन रहा है और ऑटोमेटिकली हो रहा है सब। कोई आपका इंटेंशन नहीं था या कुछ आपने प्लानिंग नहीं किया तो आपका वो चुकतू हो रहा है, ये निशानी है। समझ में आ रहा है? हम जानबूझकर किसी को दुख देने का प्लान बनाते हैं तो वो हम हिसाब किताब बना रहे हैं। और जो अनजाने में हो रहा है, जैसे हो रहा है, हो गया, वो ना मेरा इंटेंशन था ना आपका था, बस वो चुकतू हो गया, उसको बोलते हैं चुकतू हो गया। समझ में आया? समझ में आया? जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी भी, जैसे दूसरे धर्म की आत्माएं आई, वो उन्होंने कुछ विधियां की, तंत्र मंत्र किया। समझ में आ रहा है? वो तंत्र मंत्र किया तो उन्होंने क्या बनाया? मतलब कि आपने दूसरे को दुख देने के लिए एक प्लानिंग की है। किसी के ऊपर आपने क्या किया? जादू टोना किया है या कुछ किया है, या आपने उस पे वार कराया है सोल का या कुछ भी। तो सोचो कि आपने उसको जानबूझ के दुख दिया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका चुकतू करने के लिए उसके शरीर से ही ऐसी बीमारियां, ऐसी प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें निकलेंगी। उसको कुछ रिएक्ट, अगर जिसने रिएक्ट नहीं किया वो एकदम सेफ जोन में रहेगा। समझ में आ रहा है? रिएक्ट कर दिया तो उसका हिसाब किताब फिर लंबा जाएगा, फिर तेरे को बाद में छोड़ूंगा, फिर जन्म बाई सीढ़ी, उनका अंत नहीं आएगा। अगर रिएक्ट नहीं किया तो वो सेफ जोन में आ गया। कैसे? क्यों? क्योंकि उसका जो हिसाब किताब लेना देना है वो डायरेक्ट बन गया ऊपर वाले जज के साथ बन गया उसका। तो वो उसको बीमारी से, हिसाब किताब से, या बच्चों के तरीके से, या धन के तरीके से सब खत्म होकर के निकल जाएगा। पर जिसने रिएक्ट नहीं किया वो बहुत सुखी होता जाएगा, उसकी सुख की सीढ़ी चढ़ती ऊपर तक जाएगी। समझ में आ रहा है? इसलिए ये होता है हिसाब किताब बनना और चुकतू होना। इसलिए अभी बाबा क्या बोलते हैं, बच्चे भले सामने वाला कुछ भी करे, आपको क्या करना है? आपको सेफ जोन में चले जाना है ना? आप बस सेफ जोन में चले जाओ। आप चले जाओ बाबा की याद में, बाबा ऐसा हुआ है, आप मुझे संभालना, आप देखना, तो आप सेफ हो गए। उसका फिर बाबा देख लेगा, वहाँ फिर छोड़ दो। ऐसे बोलते हैं ना, किसी को दुख दिया तो क्या बोलते हैं? तेरे को भगवान देखेगा, ऐसे बोलते हैं ना। इसे क्यों बोलते हैं? तेरे को देखना, भगवान देखेगा, हिसाब किताब आएगा, ऐसे क्यों बोलते हैं? कारण क्या है इसके बोलने का? कि जरूर उसको भगवान ही देखेगा, जरूर उसको वो जज ही देखेगा। कि मैं नहीं देखूंगा, तेरे को भगवान देखेगा, मैं सेफ जोन में चला गया। वो एक कहावत है, लेकिन कभी-कभी कानून का वो एक कहावत है बोलना, और जिसने नहीं बोला वो अच्छी बात है। हाँ, कभी-कभी कानून का भी सहारा लेना पड़ता है ना बाबा? बिल्कुल लेना पड़ता है। इस दुनिया में इस रूल के हिसाब से आपको कानून का सहारा भी लेना पड़ता है। तो मतलब उसने जो किया, आपने वो नहीं किया, आपको जहाँ जाना था आप वहाँ गए। समझ में आ रहा है? अगर इस दुनिया में कोई रूल तोड़ता है, उसके लिए क्या है? उसके लिए कानून है ना। तो आप, उसने रूल तोड़ा और आपने उससे बड़ा वार किया तो आपकी गलती थी। लेकिन आप अगर कानून पे गए हो, जहाँ आपका हल होने वाला है, आप वहाँ पे गए हो, तो इसमें पाप नहीं है। आपने बराबर दरवाज़ा खटखटाया है। अगर वहाँ से भी न्याय नहीं मिलता तो आप फिर छोड़ दो। फिर क्या करो? फिर बाबा, बड़े बाबा के पास छोड़ दो, जज पे छोड़ दो, फिर वो अपने आप हिसाब किताब लेगा। समझ में आया है ना? चलो, ओम मंडली भारत माता शिव शक्ति अवतार।